हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारा सेकेंड चैप्टर आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, सेकेंड चैप्टर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकेंड चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, यानी सोल ट्रेडिंग जो कंपनीज रहते हैं उनके हमको आज के इस वीडियो में फाइनल अकाउंट्स बनाना है। दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, ये सारा आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर आपको फुल प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सो कितने प्रॉब्लम्स आपको ये चैप्टर में पढ़ने हैं वो सारा डिटेल हम आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टाइप डिस्कस करेंगे और कल से हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, ये हमारे वीडियोस का सीरीज होने वाला है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कलबुर्गी वालों के लिए। दोस्तों, सो जो भी बच्चा यहां से देख रहा है ये उनके लिए वीडियो है और दूसरे कोई भी इनके लिए हेल्पफुल होगा तो वो भी हमारे वीडियोस देख सकता है। दोस्तों, सो चलिए दोस्तों हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं इस चैप्टर का। दोस्तों, सो आपके सिलेबस में फर्स्ट दिया गया है सोल प्रोप्राइटर। सो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है वो देखना है दोस्तों, और आपको इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं सोल प्रोप्राइटर के। दोस्तों, सो पहला काम हम कर लेते हैं, सोल प्रोप्राइटर होता क्या है पहले वो क्लियर कर लेके आगे बढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन से अकाउंट्स बनाना है बोल के। सो चलिए दोस्तों, सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग देखते हैं। अब आपके स्क्रीन के ऊपर सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग दिख रहा होगा। ए सोल प्रोप्राइटर इज अ काइंड ऑफ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटर दोस्तों एक तरह का बिजनेस होता है या तो फिर एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर एक तरह की कंपनी होती है that is owned, control and operate by a single individual, जिसे ओन करता है यानी ओनर रहता है और कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है सिर्फ एक ही बंदा, यानी ऐसा बिजनेस या तो फिर ऐसी कंपनी जिसका ओनर सिर्फ एक इंसान रहता है, एक पर्सन ही सारा उस ओनर उस कंपनी का होता है। दोस्तों, हु इज सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल प्रॉफिट्स और लॉस, जो बेनिफिशियरी रहता है यानी जो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जितना भी प्रॉफिट आया तो पूरा उसका और जितना भी लॉस हुआ तो वही पूरा बियर करेगा। यहां क्या समझ रहे हो दोस्तों आप, सोल प्रोप्राइटर वो बिजनेस होता है या तो फिर वो कंपनी होती है जिसे ओन करता है एक बंदा, जिसे ऑपरेट करता है एक बंदा, और जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उस बिजनेस से वो सारा लेता है एक बंदा, और लॉस जो आ रहा है वो सारा बियर करता है वो एक ही बंदा। दोस्तों, उसके नीचे सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वर्कर्स होते हैं, हो सकते हैं मैनेजर्स हो सकते हैं, बहुत ही सारे लोग उसके नीचे आते हैं, लेकिन उसका ओनर एक ही पर्सन होता है, वो आपको यहां पर अकाउंट्स बनाना है। दोस्तों, सो सोल प्रोप्राइटर जो एक पर्सन होता है, एक कंपनी चलाता है, उस कंपनी के आपको यहां पर अकाउंट्स बनाने हैं। दोस्तों, ये होगा दोस्तों हमारे सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे तरफ। नेक्स्ट पेज पे देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यानी सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको यहां पर बनाना है, यानी जो एक बंदा कंपनी चलाता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आपको बनाना है। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो छोटा बिजनेस भी हो सकता है या तो फिर करोड़ों की कंपनी भी हो सकती है। अगर करोड़ों की कंपनी है तो उसके फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है कि कंपनी को कहां से पैसा आ रहा है, कंपनी कहां पे एक्सपेंस कर रही है, कंपनी को कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, कंपनी का सेल कितना आ रहा है, सेल हुए के बाद एक्सपेंसेस पे करने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है, और कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास लायबिलिटीज कितनी है, ये सारा जानने के लिए आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। वही दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर या तो फिर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर एक ही होता है, तो आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है सोल प्रोप्राइटर के। दोस्तों, सो दोस्तों आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा। क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में आपको ये प्रॉब्लम्स करने हैं दोस्तों इस चैप्टर। फर्स्ट है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। फर्स्ट की तरफ आ जाइए दोस्तों, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, यानी यहां पर आपको फाइनल अकाउंट बनाना है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपने कंपनी में नहीं करते हैं, जो क्या करते हैं बाहर से सामान लाते हैं और प्रॉफिट पे बेचते हैं। समझ गए, बाहर से सामान उठाते हैं होलसेल पे और प्रॉफिट पे जो बेचते हैं वो कंपनी को नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज कहते हैं। दोस्तों, उसके अकाउंट्स आपको बनाने हैं। उसमें आपको 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं। जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, जो प्रोडक्शन अपने पास नहीं करती, अपनी कंपनी के पास प्रोडक्शन नहीं करती, ओपन मार्केट से गुड्स लाती है और कस्टमर को बेचती है, उसके अकाउंट्स बनाने हैं दोस्तों उस कंपनी के। इसमें आपको 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में दोस्तों अब जैसे स्टॉक कितना लाया आपने, सेल कितना हुआ, स्टॉक कितना बच गया ईयर हुए के बाद, और आपको छोटे छोटे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए कि वो कितने लगे,
वो सारे आप ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हो दोस्तों। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी में, जैसे सैलरी हो गया या तो फिर ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। और बैलेंस शीट पे आप ये बताते हो कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं और कंपनी के पास टोटल लायबिलिटीज कितने हैं। ये 3 अकाउंट्स होते हैं दोस्तों नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के। अब सेकंड टाइप की तरफ आ जाइए। सेकंड टाइप है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। यहां पर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, यानी जो कंपनी में प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, यानी एक्चुअल प्रोडक्ट जहां पर कंपनी में तैयार होता है। आप कहीं पे भी नॉर्मली कंपनीज देखते हो वहां पर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। यानी इसमें गुड्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और साथ ही साथ ये कंपनी क्या करती है, बाहर से गुड्स लाके बेचती है। दोनों भी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है और बाहर से गुड्स लाके बेचती भी है। सो उसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे? उसमें दोस्तों 4 अकाउंट्स बनेंगे। इसमें ऐड होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सारा वही रॉ मटेरियल्स कितना आ गया, रॉ मटेरियल्स कितना लगा, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है रॉ मटेरियल, वो सारा यहां पर लगता है दोस्तों। सेकंड है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे मैंने कहा बाहर से भी गुड्स लाके जो कंपनी बेचती है उसमें भी आता है, इसमें भी वो सब आता है दोस्तों। उसके बाद पीएनएल अकाउंट में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और बैलेंस शीट में भी सेम कि कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, आप वहां पर बैलेंस शीट में बताते हो दोस्तों। सो समझ गए दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल आपको 7 अकाउंट्स बनाने हैं दोस्तों। 7 के 7 अकाउंट्स हम वन बाय वन देखेंगे दोस्तों। थोड़े इस चैप्टर के दोस्तों वीडियोस थोड़े ज्यादा बनेंगे, लेकिन ज्यादा बनते ही आपको पूरा इस चैप्टर से पूरा क्लियरिजन कर दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। थोड़े अकाउंट ज्यादा बनेंगे दोस्तों, लेकिन हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कल से जो हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कल हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही। आज की वीडियो में हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखना था कि सोल प्रोप्राइटर किसे कहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने अकाउंट्स बनते हैं, वो सारा हमें आज की इस वीडियो में देखना था दोस्तों। आई होप आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और एक बात, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। पिछला एक चैप्टर भी हमने थियोरेटिकल चैप्टर पूरा फुल कवर कर लिया है, जो आपको उस प्लेलिस्ट में उससे सारे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। सो उस प्लेलिस्ट को जाके एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।